तो दोस्तों मैं सुधीर सर एक बार फिर आपके अपने चैनल दिल्ली कोचिंग इंस्टीट्यूट DCI बाय सुधीर सर पर आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए एक ऐसा धमाकेदार वीडियो लेकर के आया हूं जिसमें 0 लेवल से हाई लेवल तक की मैथ आपको सिखाया जाएगा। तो दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आसन्न कोण, रैखिक युग्म के कोण, शीर्षाभिमुख कोण, एकांतर कोण और संगत कोण होते क्या हैं, इसके विषय में स्टेप बाय स्टेप चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों इन्हें सीखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको आसन्न कोण, जिसको एडजसेंट एंगल कहते हैं, वो होता क्या है उसके विषय में बताते हैं। तो ऐसे कोण युग्म को जिनमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो और उनके उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत ओर भुजाएं स्थित हों, संलग्न कोण या आसन्न कोण कहलाते हैं। तो आइए इसे फिगर के माध्यम से सीखने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ 2 एंगल बन रहा है, एक एंगल AOB बन रहा है और दूसरा एंगल BOC बन रहा है। तो इन दोनों कोणों का जो शीर्ष है वो एक ही है, वो है A, और इसकी जो दोनों कोणों की जो उभयनिष्ठ भुजा है वो है OB। तो इस भुजा के दोनों ओर जो विपरीत भुजाएं हैं इनकी, OB के विपरीत OA और इसके विपरीत फिर जो है OC, तो ये दोनों भुजाएं जो है एक ही उभयनिष्ठ शीर्ष और एक ही उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत स्थित हैं और इनके बीच जो कोण बन रहे हैं ये एक दूसरे के आसन्न कोण कहलाते हैं। तो इस तरह के जो कोण बनते हैं वो जो है आसन्न कोण कहलाते हैं। तो एंगल AOB और एंगल BOC ये दोनों एक दूसरे के आसन्न कोण हैं। अब हम आपको रैखिक युग्म के कोण बताते हैं, जिसको एंगल ऑफ लीनियर पेयर कहते हैं। तो रैखिक युग्म के कोण क्या होते हैं कि ऐसे आसन्न कोण जिनके कोणों का योगफल 180 अंश हो। सपोज दैट OABC, इस तरह के आसन्न कोण रैखिक युग्म के कोण कहलाते हैं। यानी जब 2 आसन्न कोणों का योगफल जो है 180 अंश हो, यानी एंगल AOB और एंगल BOC इन दोनों का योगफल 180 अंश हो, इस तरह के कोण जो है रैखिक युग्म के कोण कहलाते हैं। अब हम आप लोगों को शीर्षाभिमुख कोण, जिसको वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं, उसके विषय में एकदम बेसिक से बताने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों जब 2 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, ऐसे कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं जिनमें कोई भी भुजा उभयनिष्ठ न हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे एंगल ये सपोज दैट O है, तो एंगल AOC, इस एंगल में इस एंगल और ये जो एंगल है BOD, इसमें कोई भी उभयनिष्ठ भुजा नहीं है। यानी ये दोनों एंगल 1 एंगल 2 ये दोनों जो है शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। और ये कोण और ये कोण एंगल 3 और एंगल 4 ये दोनों भी एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। तो दोस्तों अब हम आप लोगों को एकांतर कोण के विषय में, जिसको अल्टरनेट एंगल कहते हैं, बताने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों यदि 2 रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है, तो तिर्यक रेखा के विपरीत कटान बिंदुओं पर अंतः क्षेत्र में बने कोण एकांतर कोण कहलाते हैं। आइए इसे फिगर के माध्यम से सीखने का प्रयास करते हैं। एक रेखा है AB और दूसरी रेखा है CD। इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है जो है LM, सपोज दैट LM। तो तिर्यक रेखा के विपरीत कटान बिंदुओं पर, ये हमारे कटान बिंदु हैं, इस तिर्यक रेखा के विपरीत कटान बिंदुओं पर अंतः क्षेत्र में बने
यानी एक ये तो एक ये और दूसरा ये और ये, यानी एंगल 1 और एंगल 2 एकांतर कोण होंगे और एंगल 3 एंगल 4 एकांतर कोण होंगे। तो दोस्तों अब हम आप लोगों को संगत कोण के विषय में एकदम बेसिक से सिखाने का प्रयास करते हैं, तो आइए इसे सीखने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों संगत कोण जिसको करेस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं, वो एक्चुअली में होता क्या है कि जब दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर विभिन्न शीर्षों पर बने ऐसे कोण जो एक अंतः क्षेत्र में हो और दूसरा बाह्य क्षेत्र में हो, तो ऐसे कोण संगत कोण कहलाते हैं। आइए इसे फिगर के माध्यम से सीखने का प्रयास करते हैं। जैसे एक रेखा है AB और दूसरी रेखा है CD, तो एक तिर्यक रेखा जो LM है इसको कट कर रही है, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर विभिन्न शीर्षों पर बने ऐसे कोण, एक शीर्ष ये है और दूसरा शीर्ष ये, विभिन्न शीर्षों पर बने ऐसे कोण जो एक अंतः क्षेत्र में हो और एक बाह्य क्षेत्र, तो इसका एक बाह्य क्षेत्र का और इसका एक अंतः क्षेत्र का कोण संगत कोण कहलाते हैं। तो इसी तरह एक अंतः क्षेत्र का सपोज दैट एंगल 3 है और ये एंगल 4, तो ये जो है आपस में संगत कोण कहलाते हैं। इसी तरह इस तरफ का भी ये कोण सपोज दैट एंगल 5 है, तो ये एंगल इसका संगत कोण होगा यानी एंगल 6 का। इसी तरह से ये एंगल सपोज दैट एंगल 7 है, तो ये जो है इसका संगत कोण एंगल 8 होगा। तो इस तरह से जो है संगत कोण की हम पहचान कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मेरा 0 लेवल से हाई लेवल तक मैथ का यह 34वां क्लास समाप्त होता है। तो दोस्तों अगर मेरा यह वीडियो, मेरा यह क्लास आपको पसंद आया हो, आपको लगता हो कि हाँ हमने इस वीडियो से कुछ सीखा है, तो यदि आपने कुछ सीखा है तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड की गई हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।